नाजरीन, सेकुलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। 10 नवंबर टीपू जयंती के मौके पर हम यहाँ देवनहल्ली हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश गाह पर मौजूद हैं। वह हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम से अंग्रेजों को वहशत होती थी और जिनके होते हुए अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर राज करने का ख्वाब पूरा न होते हुए दिखाई देता था, और जिन्होंने मसाजिद के साथ साथ मंदिरों और चर्चों की हिफाजत की और बगैर किसी तासुब के ज़मीनें अता की, जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जिन्होंने मैसूर में बैंक का सिस्टम शुरू किया, अखबारात शुरू की, रेशम की तिजारत संदल के बारे में मालूमात दिलाई। जब अंग्रेज मैसूर यानी उस वक्त का जुनूब हिंद आते तो यहाँ का सिस्टम और हजरत का रियाया के साथ इंसाफ, यहाँ का मुआशी निज़ाम, जंगी निज़ाम, जासूसी निज़ाम, हजरत की जहानत व फरासत देखकर दंग हो जाते थे, और अंग्रेज बावजूद दुश्मन होने के हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सलाहियतों की तारीफ करते नहीं थकते थे। इसी के चलते हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश गाह पर IIMIM की टीम पहुंचकर टीपू जयंती मनाई। चलिए जानते हैं बेंगलुरु से तशरीफ लाए कुछ अहम शख्सियात के तासुरात क्या हैं। सेकुलर टाइम्स के लिए देवनहल्ली से मोहम्मद यूसुफ अली की रिपोर्ट। क्या मकसद के तहत यहाँ पर आप आए हैं आज? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है हमारे लिए बाइस मुबारकबाद है, और पूरी अवामुन्नास के लिए, शहर बेंगलोर के लिए, पूरे कर्नाटक की आवाम के लिए, मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए बाइस मुबारकबाद है कि आज हमारे शेर बब्बर, शेर हिंद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आज यौम विलादत का दिन है। 1751 में जो है हमारे हज़रत की विलादत हुई, तो ये हमारी बड़ी ही मुबारकबाद दिन है हमारे लिए। तो हम यहाँ इसी जगह पर आए हैं कि हमारा मकसद ये है कि सिर्फ़ जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को एक सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब तक जितने पार्टीज़ आए सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनको सियासी प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हम ये बताने आए हैं कि जैसे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो काम करके गए हिंदुस्तान के लिए, फ्रीडम फाइटर का जो उनको लक़ब मिला, शहीद का जो लक़ब मिला, वो चीज़ को जो है हकीकत में बदलने के लिए हमारी कोशिश है। और उनकी जगहों का जो आज पुरसान हाल नहीं है, ये जो है इनके नाम से रोटियां सेकते हैं। आज यहाँ पर देखिए जगहों की हालत आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल आप इसको कवर करके आप डालना ज़रूरी है, आप डालिएगा, दिखाइएगा कि आवाम को भी जानना पड़ेगा कि ये अब तक जो है क्या करते आए। जो पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या JDS की गवर्नमेंट थी, क्या करे अब तक के 70 साल 80 साल से ये क्या किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब यहाँ पर हम आकर देखते हैं टीपू सुल्तान का जो बर्थ प्लेस है उसका गेट की चाबी तक नहीं थी। तो क्या टीपू जयंती सिर्फ 10 तारीख को आपको लोगों को याद आता है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी आवाम को, रियासती आवाम को। आज हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का यौम इयादत का दिन है। आज जैसे आपने बताया कि यहाँ पर किस खस्ता हालत में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश की जगह है, जो जिस हालत में है, उसका रीज़न क्यों है। हमारे सदर साहब भी बता रहे थे अभी कि लोग आते हैं, आपने भी सवाल किया, शहर से लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और निकल जाते हैं। यही हुआ है, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, यही हुआ है अब तक। 75 साल से यही काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी गलती है, हमने गलत क़ियादत को चुना। आज हमारी गलत क़ियादत को चुनने के
वजह से आज क्या हो रहा है, हमारे जितने भी मुसलमानों के जितने भी हक़ हैं उसको मारा जा रहा है। ये बीजेपी हुकूमत है। बीजेपी हुकूमत पहले से वो आई है मुसलमानों की खिलाफत करने के लिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही है वो हमेशा टीपू जयंती जो इन्होंने कांग्रेस ने बनाया उसको उन्होंने बैन किया। जब एक गवर्नमेंट में कुछ एक चीज़ ऐसी आती है तो उस पर डिबेट होता है, असेंबली में आता है, काउंसिल में जाता है, उसके बाद कोई एक चीज़ आती है। अगर ऐसी चीज़ को एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट आते ही अगर बैन करती है तो आप समझ सकते हैं ये आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बीजेपी गवर्नमेंट कितनी ख़िलाफ़ है बोल। अभी सदर साहब बता रहे थे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो, टीपू के नाम पर सियासत कर रहे हैं। जी। तो अभी एमआईएम आई है सियासत करने के लिए। जी, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। एमआईएम सियासत करने नहीं आई है, टीपू के नाम पर सियासत करने नहीं आई है। एमआईएम सियासतदानों को ये समझाने आई है, जो सियासत कर रहे थे उनको ये समझाने आई है कि आपने बहुत सियासत कर ली, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बहुत सियासत कर ली आपने, अब वक्त है पे बैक का। ये पे बैक का वक्त आता है, अब पे बैक करें। और हम वो आवाज़ हैं जो इनको एहसास दिलाएंगे कि आपको पे बैक करना पड़ेगा, टीपू का हक़ अदा करना पड़ेगा। जो टीपू के नाम से इन्होंने सियासत की उसका पे बैक करना हम जगाएंगे, हम जाके आवाज़ उठाएंगे। हमारी आवाज़ जब उठेगी तो लगेगी ना साहब, उनको भी चुटका लगेगा ना, तो उठेंगे। आवाज़ जब उठेगी तो काम होगा ना, इंशाअल्लाह हम इसकी कोशिश करेंगे। जिस तरह से हक़ अदा करना चाहिए टीपू सुल्तान का, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से टीपू जयंती मनाई जा रही है जी ठीक है? देखिए, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से तो पहले तो एक यूनिवर्सिटी जो इन लोगों ने कई सालों से जो बात कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, पहले तो उसकी आगाज़ होनी चाहिए, उसके बाद हॉस्पिटल बनना चाहिए, और जितने भी उनके प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आर्कोनोलॉजी डिपार्टमेंट को हम अपील करते हैं कि उसको, क्योंकि आप देखिए हम यहाँ के टच नहीं कर सकते, यहाँ का कोई भी एक चीज़ को टच करना इलीगल है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद पार्टी है जो लीगल एस्पेक्ट्स में बहुत ध्यान रखती है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ कर चलती है। तो हम यहाँ पे कुछ अगर हम कर सकते हैं, अगर आज गवर्नमेंट परमिशन दे, इंशाल्लाह हम डेवलप करेंगे, लेकिन आर्कोनोलॉजी डिपार्टमेंट उसका इजाज़त देता नहीं है। तो हम उनको अपील करते हैं कि इस पे देखें, हम इंशाल्लाह लिखेंगे, उनको लेटर भी लिखेंगे, हमने लेटर तैयार किया है और इंशाल्लाह वो लेटर हम भिजवाएंगे। सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।